अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। आलू चिकन मटर का पुलाव। बहुत आसान पुलाव है और बहुत टेस्टी बनता है। खाने में बहुत टेस्टी है और बनता बहुत आसान है। इसी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हो इसको। मेरी वीडियो मुकम्मल देखना, स्किप ना करना और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ये पुलाव कैसे तैयार होता है घर पे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव। बहुत आसान पुलाव है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो माशाल्लाह। ये हमारे पास आलू हैं 5-6 अदद मीडियम साइज़ के। आधा केजी हमने मटर लिए थे, 1 पाव भाजी के। ये 1 किलो हमारे पास चावल हैं बासमती के, कच्ची बासमती के हैं। ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये मिर्चें हैं 4-5, हमने इसका भी पेस्ट तैयार किया है। 3 हमारे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे। 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज थे जो हमने बारीक चाक कर लिए। ये हमारे पास हड्डी वाला गोश्त है 400 ग्राम। ये हमारे पास तकरीबन 30 ग्राम दही है जो हम इसमें यूज़ कि कैसे ये रेसिपी तैयार करते हैं आलू मटर का पुलाव। ये स्टार्ट करते हैं रेसिपी। देज का मैंने चूल्हे पे ऑलरेडी रख दिया है क्योंकि मैंने बड़ा देज का लिया है। 1 किलो की हमारी रेसिपी है। बर्तन जितना आपका बड़ा होगा तो चावल आपके उतने ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। 2 हमारे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, प्याज हम ऐड कर देते हैं। प्याज आपने उस टाइम ऐड करने हैं जिस टाइम आपका घी गर्म हो। चावल बना रहे हो तो बेहतर है घी इस्तेमाल किया करो कि घी में चावल अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। ऑयल कम ही इस्तेमाल किया करो चावलों में बाज़ बार। अब इसको हम गोल्डन कलर करेंगे, सुनहरा कलर, क्योंकि ज़्यादा हमने इसका कलर तेज़ नहीं करना। कम कलर रखेंगे कि चावलों का कलर भी हमारा कम ही आएगा। प्याज हमारा अब गोल्डन हो गया है, देख सकते हो अच्छा रंग आ गया है। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऊपर इसके ऊपर आप ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। प्याज का अपना रंग निकल आएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून ये है। ये हमारे पास मिर्चें तकरीबन 4-5 सब्ज मिर्चें थी, इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये ऐड कर देते हैं। 3 हमारे पास अब टमाटर थे। अब इसको हमें बारीक चाक कर लिया है, ये भी ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह अब पका लेते हैं। अब इसमें हम खुश्क मसाला ऐड करते हैं। 2 टीस्पून हमारे पास लाल पिसी हुई लाल मिर्च है। 3 टीस्पून हमारे पास ये नमक है। आधी टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, ये ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास 400 ग्राम हड्डियों वाला गोश्त था क्योंकि हड्डियों वाला गोश्त चावलों में अच्छा जायका आता है। ये भी ऐड कर देते हैं। मिर्च की भी भुनाई हो जाएगी और इसकी गोश्त की भी भुनाई साथ हो जाएगी। ये हमारे पास खुश्क मसाले हैं। 1 टीस्पून हमारे पास साबुत जीरा है क्योंकि चावलों में साबुत जीरा अच्छा लगता है। 8-10 दाने हमारे पास काली मिर्च के हैं। 4-5 हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। 9-10 हमारे पास टुकड़े बादियान के फूल हैं क्योंकि बादियान के फूल जो आप चावलों में ऐड करोगे उसको खुशबू अच्छी होती है। 1 हमारे पास बड़ी इलायची है। 5-6 हमारे पास लौंग है। अब ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 30 ग्राम हमारे पास दही था, ये भी ऐड कर देते हैं। चिकन अब हमारा 80% गल गया है। अब इसमें हम मटर और आलू ऐड करेंगे क्योंकि मटर और आलू हम इसलिए ऐड कर रहे हैं एंड पे क्योंकि मटर बहुत नरम होते हैं। अगर हम पहले इसमें ऐड कर देते वो मीडियम ऐड हो जाते हैं। आलू भी नरम होते हैं इसलिए हम एंड पे ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव हमारे पास मटर थे। 4-5 हमारे पास मीडियम साइज के आलू थे। इसकी भी अच्छी तरह अब भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट। 1.5 कप मेरे पास घी का था। भुनाई हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। पानी आपने उतना ही ऐड करना है चावलों को देखकर क्योंकि चावल हमने भिगो दिए थे उस टाइम जिस टाइम हमने रेसिपी स्टार्ट किए थे। चावल देखकर पानी ऐड किया करो क्योंकि कच्ची बासमती है हमारे पास। ये हमारे पास 4 गिलास थे इसलिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें 8 गिलास ऐड करेंगे क्योंकि कच्ची बासमती पानी ज़्यादा लेती है। अगर पक्की बासमती होती फिर हम इसमें 6 गिलास ऐड करते हैं। ये जहन में लाजमी रखना है क्योंकि ये स्टेप बहुत अहम है। पानी इसमें मैंने 7 गिलास ऐड किए हैं क्योंकि चावल
हमारे ज़्यादा भीगे हुए हैं और पानी में अच्छी तरह गले हुए हैं। इसमें 4 अदद हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी में जो इसका फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम ये पानी में ऐड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन जब ये हमारा पानी उबाल शुरू हो जाएगा उस टाइम इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, देख सकते हो। अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से सारे चावल मुकम्मल ऐड कर देने हैं। ये जो लगे हुए हैं थाल के साथ ये भी मुकम्मल, कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ये ख़ास कर ख्याल किया करें, क्योंकि जो ज़ाया चीज़ हो जाती है बरकत नहीं रहती। अब इसको हम अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पानी में इस चावलों को पकने देंगे। आंच थोड़ी सी तेज़ रख देनी है, क्योंकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए, रिम्यू हो जाए। चावलों का पानी हमारा अच्छी तरह अब रिम्यू हो गया है। अब इसमें हम अम्बली का पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पल्प वगैरह अभी इसका हमने निकाल दिया है अच्छी तरह। पानी हमारा चावलों का अच्छी तरह रिम्यू हो गया है। अब इसके ऊपर हम गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा हमारे पास पुदीना है, ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी दम वाली स्टेज आ गई है। अब इसके ऊपर हम दम लगाते हैं। 15 मिनट के लिए अब हम दम लगाएंगे। 15 मिनट के लिए अब हम दम देंगे। ऊपर कोई कपड़ा वगैरह साफ़ रख लेना, क्योंकि जो इसकी स्टीम वगैरह है वो बाहर ना निकले। इसके ऊपर आप ढक्कन लगा देंगे। 15 मिनट के बाद दोबारा फिर मिलेंगे। 15 मिनट हो गए दम दिए को। अब उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे खुले खुले चावल तैयार किए हैं मैंने। अब डैश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए आलू मटर पुलाव वाली, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑल कर देना। मलक जी को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा फिर कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।